हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग आपके एससी की पोएम डेसिडरेटा की कंप्लीट डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो ये आपकी जो डेसिडरेटा है ये लिखी है मैक्स एरमन ने। अब सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं कि क्या मतलब ये क्या थे ना। मैक्स एरमन ये क्या थे, एक अमेरिकन राइटर थे, पोइट थे, फिलोसफर थे। ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं जाने क्योंकि आप लोग अब पढ़ ही लोगे उसका, बस मुझको आज ये आपके पास पोएम के बारे में बताना है। लेकिन सेकंड थिंग जो इनके बारे में और जो थोड़ी सी बातें आपको बस बता देता हूँ वो ये है कि इन्होंने अपनी मतलब बहुत सी मतलब पोएम तो लिखी होगी, बट जो सबसे ज़्यादा जब ये फेमस हुए थे ना अपनी इसी पोएम डेसिडरेटा की वजह से वो ये फेमस हुए थे। इनकी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी सभी पोएम में या फिर पोएम हो गई या फिर कोई एक दो सॉन्ग भी हो जाता था। ठीक है। वो सॉन्ग मतलब इनका उतना मतलब फेमस नहीं होता था, इसलिए मतलब ये कभी मतलब सॉन्ग कंपोजर इनको नहीं माना गया। लेकिन हाँ, इन्होंने लिखा था। वो आप जाना विकिपीडिया पे इनके बारे में सर्च करना, आपको पास पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ सॉन्ग भी मतलब ये लिखे थे इन्होंने। ठीक है। और सेकंड चीज़, ये फिलोसफर भी थे। तो यही मतलब ये था कि इनकी जो भी फिलोसफी थी या फिर जो भी बातें थी ये ज़्यादातर ये आपको ये बताते थे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। क्या था कि ये पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट टुवर्ड्स आवर लाइफ। ठीक है। मतलब कि ये बैलेंस को लेकर चलना। और ये जो डेसिडरेटा जो है ना, ये एक फिलोसफिकल पोएम है, ये एक रियलिस्टिक पोएम है। ठीक है। और ये मतलब ये हम लोग को बताते, ये पूरी पोएम में हम लोग को देखना होगा कि कैसे बैलेंस मतलब अपने लाइफ में हम लोग को कैसे मतलब बैलेंस करके चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गो प्लेसिडली एमाइड द नॉइस एंड हेस्ट। मतलब देखो प्लेसिडिटी का क्या मीन्स होता है। प्लेसिडिटी का मतलब होता है न्यूट्रल स्टेट। ठीक है। मतलब बैलेंस करते हुए। एमाइड का होता है मतलब बीच में। कि इसकी एक लाइन कह रही है कि मतलब ये जो मतलब एरमन्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया कि आप क्या जाना कि भाई कि मतलब कि एमाइड वो नॉइस और हेस्ट में मतलब उसके बीच में मतलब जाना, लेकिन बहुत बैलेंस के साथ जाना। एमाइड और नॉइस मतलब कि नॉइस और हेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ होगी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये धूम धड़ाके वाली जो दुनिया होगी मतलब उस दुनिया में भी आप चलना, लेकिन एक बैलेंस के साथ आपके पास चलना है। आप जानना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाओ, बट आप चलो। अगर जो वहाँ पर भी चल रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है कुछ भी है, वहाँ पर भी आप जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप जाओ बट वहाँ पर एक यार बैलेंस के साथ चलो ना। मतलब कि अगर जो कहीं पर बहुत ज़्यादा दुनिया तेज़ में चले तो यार उसके साथ इतनी तेज़ ना चलो ना, अपने एक बैलेंस के साथ चलो। एंड रिमेंबर हॉट पीस देयर मे बी इन साइलेंस। और ध्यान में रखना कि क्या मतलब कितना सुकून है मतलब शांति में, साइलेंस में कितना ज़्यादा सुकून है। एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर, बी ऑन अ गुड टर्म विद ऑल पर्सन। और ये जितना से ज़्यादा जितना मतलब पॉसिबल हो सके बिना मतलब बिना अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, विदाउट सरेंडर यहाँ पर ये हम लोग को मतलब सजेस्ट कर रहा है। सरेंडर क्या है मतलब किससे सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए हुए। मतलब दूसरों के साथ अच्छा हमको रहना है, बी ऑन अ गुड टर्म विथ ऑल पर्सन, मतलब दूसरों के साथ हम लोग को अच्छा रहना हुआ, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है। मतलब अगर जो जैसे दूसरा जो कुछ कहता है कि हाँ ये सही है तो आप बोलो हाँ ठीक है वो सही है। अगर जो गलत है तो आप बता सकते हो, लेकिन यार मतलब एक प्लेसिडेंटली मैनर में हम लोग को बताना है ना उनको कि हाँ भैया आप यहाँ पर एक गलत हो। और जो वो कुछ कह रहा है अगर जो आप मतलब सुन रहे हो तो हाँ आपको सुनना है, बट आप उसकी वैसे वही बात सुनो ना कि जिससे कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पर मतलब कोई सवाल ना उठे। आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना। स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली। मतलब जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम लोग को बहुत शांति से और बिल्कुल साफ साफ बोलना है। ये नहीं कि जैसे आजकल जितने भी वर्ल्ड लोग होते हैं मतलब कि घुमा फिरा के कोई भी बात अपने बोलते हैं या फिर चिल्ला के बोलते हैं या फिर किसी से बहस करने लगते हैं। और जो सही भी होते हैं ना तो वो अगर जो किसी से बहस करने लगे तो उनको लोग गलत मान लेते हैं। तो वही यहाँ पर मैक्स एरमन कह रहे हैं कि आप अगर जो आपके पास जो ट्रूथ है, जो आप अपना वर्ल्ड है, मे बी ट्रूथ मतलब आपकी मतलब वर्ल्ड मतलब सही भी हो सकती है ना। तो अगर जो सही है ना, अगर जो आपका ट्रूथ है और सही है तो उसको आप लोग स्पीक तो करो, बट उसको बहुत शांति से और क्लियरली साफ साफ में बोलो। एंड लिसन टू अदर इवन टू द डल एंड इग्नोरेंट, दे टू हैव देयर स्टोरी। सेकंड चीज़ क्या कह रहे हैं कि जैसे कि जो आप खुद की बोल रहे हो तो आप क्या करना कि जैसे आपके पास अपनी स्टोरी तो उसी प्रकार दूसरे के पास भी तो अपनी स्टोरी होगी ना। इवन मतलब कि डल के पास भी होगी स्टोरी अपनी, इग्नोरेंट के पास भी होगी मतलब कि जो बहुत लेजी होगा या फिर जिनको मतलब सब लोग इग्नोर करते हैं तो सबके पास भैया अपनी स्टोरी होती है। अगर जो आप अपनी स्टोरी कह रहे हो तो दूसरे की भी तो आपको पास सुननी है ना। लिसन टू अदर्स मतलब दूसरे की भी आपको स्टोरी अपनी क्या है, सुननी है। ठीक है। अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन। फिर क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि जो लाउड मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं फिर बहुत ज़्यादा गुस्सेल उस्सेल वाले जो आदमी मतलब होते हैं उन सबको मतलब उन सब से आपको हल्का सा दूर रहना है।
दे आर वेक्सेशियस टू द स्पिरिट। वेक्सेशियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत जब खराब होती है, और वो मतलब क्यों क्यों हम लोग को मतलब अब लाउड और वैसे पर्सन को मतलब दूर रखना है, क्योंकि वो हमारी स्पिरिट मतलब हमारे सोल के लिए, हमारे साउल के लिए ना वो खराब साबित हो सकते हैं। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर यू मे बिकम बेन और बिटर। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर जो हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करेंगे, या तो हम भाई या तो खुद से या तो प्राउड हम लोग को मिलेगा, या तो हम लोग को जेलिसी भी मिलेगा। बेन का मतलब तो प्राउड और बिटर मतलब जेलिसी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब कि अगर जो हम क्या करेंगे कि खुद को दूसरे से कंपेयर करेंगे, अगर जो हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो या हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं मतलब कि जैसे हमने किसी मतलब एक लेजी इंसान से कंपेयर किया और मैं मतलब कि खुद मतलब बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैंने किसी से मतलब जैसे स्टूडेंट लाइफ में अभी हम हैं, आपने अगर जो एक बच्चे से कंपेयर किया, जैसे उस आप ये समझ लो जो 90% आई है और उसके मतलब 50% आई है, तो ठीक है आपको मतलब प्राउड तो होगा। बट अगर जो आपने खुद को कंपेयर किया ना उस 100% वाले वाले बच्चे से खुद को, क्योंकि आपकी 90% थी और उसकी 100% तो उससे अगर जो आप लोग कंपेयर करोगे ना तो उस मतलब उस 100% वाले से आपको मतलब जेलसी होगी। तो वही कह रहे हैं कि इफ़ यू कंपेयर कंपेयर अगर जो हम लोग किसी मतलब किसी से अगर जो कंपेयर करेंगे, या तो भैया हम लोग को प्राउड मिलेगा या फिर जेलसी मिलेगा। फॉर ऑलवेज देयर विल बी अ ग्रेटर एंड लेसर पर्सन देन योर सेल्फ। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई या तो हमसे कोई बड़ा मतलब आदमी में होता है, या फिर हमसे कोई छोटा आदमी होता है। एन्जॉय योर अचीवमेंट एज वेल एज योर प्लान। मतलब हमको क्या करना है कि अपनी अचीवमेंट जो हम लोग को मतलब मिलता है, या फिर जो हम लोग ने जो प्लानिंग की होती है, मतलब जो हम लोग को गेन होता है ना, हम लोग को बस उसी में खुश रहना चाहिए। हमको वही एंजॉय करना चाहिए जो हमको मिला है, जो हमारे वर्क पर जो हमको मिला है, हम लोग को उसी को एंजॉय करना चाहिए। दूसरों का नहीं देखना चाहिए कि भाई हाँ वो क्या कर रहा है यार। मतलब कि आज उसके पास क्या है, भाई उसके पास जो है यार उसके लिए उसने वर्क किया होगा ना। आपको भी चाहिए आप भी वर्क करो वैसा। आज जब उसने आज कुछ गेन किया तो यार उसके लिए उसने स्ट्रगल किया होगा ना। जो आज वो आपके आईएससी के पेपर में हुआ, जो बोर्ड का पेपर जो हुआ, चलिए बोर्ड का नहीं मैं आपके पास कह रहा हूँ कि 11th का जो आपका ये जो पेपर हुआ, 11th के हाफ ईयरली में अगर जो उसने यार बढ़िया मतलब स्कोर कर लिया, तो वो उसकी स्ट्रगल थी, तो उससे जेलसी क्यों हो रहे हो यार तुम? खुद स्कोर करो ना, खुद खुद उसकी तरह मतलब स्ट्रगल करो, तब मतलब आप भी मतलब उतना ही स्कोर कर लोगे। तो वही है कि मतलब कि हमको खुद की अचीवमेंट को एंजॉय करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो हम किसी दूसरे को देखेंगे तो हमेशा हम लोग को क्या होगा कि या तो जेलसी होगी या तो प्राउड होगा। कीप इंटरेस्टेड इन योर ऑन करियर, हाउएवर हम्बल इट इज़ अ रियल पोजीशन इन द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाइम। हम लोग को क्या करना है कि अपने करियर में मतलब कि हमको खुद से मतलब रखना चाहिए, हमेशा सही रहना चाहिए। इट इज़ अ रियल पोजीशन इन चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाइम। क्यों क्यों हम लोग को अपने में इंटरेस्ट रहना चाहिए? क्योंकि यार हमेशा देखते हो ना कि मतलब कि वक्त पे वक्त हम अलग मतलब चेंज होता रहता है ना, क्योंकि यार ये तो नेचर ही है ना कि आज अगर जो मेरा अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो क्या पता कल मेरा बुरा टाइम चले। आज मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो कल मेरा अच्छा टाइम चले। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना वही ये मतलब जो एरमन थे, मैक्स एरमन थे, वो यही कह रहे हैं कि देखो कितनी बढ़िया से मतलब उन्होंने बैलेंसिंग करा है। कह रहे कि यार हमको सिर्फ खुद में मतलब अपने ऑन करियर में आप इंटरेस्ट रखो। क्यों यार दूसरे में मतलब पड़े हुए हो? खुद में देखो ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज कर्सन इन योर बिजनेस अफेयर फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रैकरी। सेकंड चीज़ ये फिर ये कह रहे हैं, एक बढ़िया लाइन आपके पास आई है। देखो हमको यार जो वर्क कर रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर जो आप आज कह रहे हो जैसे आप किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन में अरे वो इंटरेस्ट है, तो यार स्टडी के साथ साथ ना आप अपने बिजनेस मतलब अफेयर्स पे भी मतलब ध्यान दीजिए। मतलब कि जो आपका मतलब इंटरेस्ट है मतलब आप उसमें लगे रहिए उसको, मतलब हमेशा डेली ऐसा नहीं हो कि जैसे आज जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का बोर्ड आने वाला होगा, तो हम लोग क्या करते हैं डेली टाइम टेबल सेट करते हैं। तो किसी दिन यार फॉलो करते हैं किसी दिन नहीं फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों करते हो? यार फॉलो करो ना, क्योंकि वो आपका बिजनेस अफेयर है, मतलब आपको डेली उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वाई ऐसा क्यों हम लोग को करना चाहिए? क्योंकि यार ये पूरी दुनिया जो है ना वो चालाकों से भरी हुई है। सपोज जैसे आप कह रहे हो ना कि आज जो बच्चा जो 100% आया था, यार उसका 100% कैसे आया हुआ होगा? क्योंकि यार वो कंसिस्टेंट था ना अपनी स्टडी को लेकर, तो इसलिए वो चालाक है कि यार वो ऐसा भी तो कर सकता है ना कि वो आपके सामने क्या करेगा, वो आप ऐसा शो करेगा यार मैं नहीं पढ़ता हूँ। बट ये वर्ल्ड जो है ना ट्रैकेरी से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो बंदा जो आपके सामने कह रहा है कि शो कर रहा है कि यार मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर जाके आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करता होगा। बट लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू हॉट वर्च्यू देयर। लेकिन यार आप ये मतलब इसको ये जो वर्ल्ड जो है ना, मतलब ये जो दुनिया जो मतलब चालाकों से भरी हो, लेकिन आप इसको इसमें मतलब ये मतलब अंधविश्वास कर लेना कि यार सिर्फ ये दुनिया में सिर्फ चालाक लोग हैं।
मतलब ये दुनिया में सिर्फ चालाकी है। अरे यार अच्छाई भी है इस दुनिया में। देखा बैलेंसिंग कितनी करी। एक तो मतलब एक मैक्स अरमान कह रहे हैं कि यार एक तो हमको खुद से मतलब अपने कामों से मतलब रखना चाहिए। सेकंड चीज क्यों हम लोग को मतलब डेली अपना वर्क करना चाहिए, वाई? क्योंकि ये जो दुनिया है ना बहुत ज़्यादा चालाकों से भरी हुई है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर जैसे एक जगह पे ये दुनिया चालाकों से भरी है, उसी जगह पे यहाँ पर अच्छाई भी तो है। मैनी पर्सन स्ट्राइव फॉर हाई आइडल्स एंड एवरीवन लाइफ इज फुल ऑफ हेरोइज्म। व्हाई? क्यों? क्योंकि जैसे बहुत से मतलब कि जैसे किसी बहुत से लोगों को ना मतलब कि क्या कि अपने हाई आइडियल्स को लेकर रहो, मतलब उनके अलग अलग आइडियल्स होंगे। तो हर एक आदमी के अपने कोई आइडियल्स होंगे, कोई आइडियल हीरो होगा जिसको मतलब वो चाहता है कि यार मैं इसकी तरह बनूं। क्यों? क्योंकि यार हर जगह मतलब चाहे किसी भी फील्ड में यार देख लो ना कि अलग अलग हीरोज से मतलब लाइफ भरी हुई हो। क्योंकि यार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो आपके पास आइडियल बने हुए होंगे। बी योर सेल्फ स्पेशली डू नॉट फील अफेक्शन। क्या कहना चाहिए हमको? खुद में रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि यार हम लोग को खुद में रहना चाहिए, स्पेशली डू नॉट फील अफेक्शन। हम लोग को यार कोई स्वांग नहीं करना चाहिए, मतलब झूठा कुछ दिखावा नहीं करना चाहिए। नदर भी कैनिकल अबाउट लव। ना कि हम लोग को यार मतलब कि एक अंधविश्वास कर लेना चाहिए प्यार की तरफ। ठीक है? मतलब कि ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में मतलब कि प्यार होता ही नहीं है। ठीक है? मतलब हम लोग को झूठा विश्वास मतलब ये तो हम एक है कि जैसे फ़ीन अफेक्शन मतलब स्वांग, मतलब कि हम लोग को किसी को मतलब झूठा मतलब प्यार व्यार नहीं दिखाना चाहिए। और जैसे यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि किसी को झूठा प्यार नहीं दिखाना चाहिए, बट इन वहीं पर ये देखो कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने ही खुद के वर्ड को। एक लाइन में बोल रहे हैं कि यार किसी को झूठा प्यार मत दिखाओ, बस सेकंड चीज, सेकंड वर्ड ये बोल रहे हैं जैसे केमिकल, केमिकल का मतलब होता है नेगेटिव। सेकंड चीज ये कह रहे हैं कि भैया कि बट इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में मतलब कि प्यार ही नहीं है। पहला इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि यार देखो झूठा मतलब स्वांग वांग मत दिखाओ कि यार मैं आपसे आपकी टेक केयर करता हूँ, आपकी आपसे लव करता हूँ, मैं आप जो करेंगे मैं हमेशा